वक्फ बिल पर आज महाभारत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज संसद में सरकार और विपक्ष की असली अग्नि परीक्षा है। मोदी सरकार आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश करने जा रही है। हालांकि विपक्ष अपनी एकजुटता के भरोसे इसे फेल करने का दावा कर रहा है। विपक्ष को उम्मीद है कि वो इसे पास करने से रोक देगा, वहीं सरकार इसे पास कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश होगा। बीजेपी ने पिच तैयार कर दी है और नीतीश, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए की सभी पार्टियां लामबंद हो गई हैं। सांसदों के लिए व्हिप भी जारी हो गया है। सरकार ने सहयोगी दलों के सुझाव को भी शामिल किया है। इधर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगी। विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो बहस और वोटिंग में अपनी आवाज बुलंद करेंगे और ऐसे में दोनों ओर से जोरदार टकराव की संभावना है। कांग्रेस संसदीय दल के बैठक होगी जिसमें सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौके पर मौजूद रहेंगे और इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के मुस्लिम नेता बिल के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। केरल चर्च निकाय ने सभी राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। बिल पास होने पर दिल्ली की जनता मुस्लिम कमेटी जश्न मनाएगी और आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे से बहस शुरू होगी। बीजेपी को विधेयक पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है। एनडीए को कुल 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे आवंटित किए गए हैं। हालांकि जरूरत के हिसाब से समय बढ़ाया जा सकता है। इस पर स्पीकर ओम बिरला फैसला लेंगे। अमेरिका ने दुनिया भर के लिए अपनी जवाबी टैरिफ लागू करने जा रही है और इसका असर भारत समेत दुनिया भर पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को घोषणा किए जाने पर टैरिफ तुरंत लागू हो जाएगा, जबकि ऑटो टैरिफ 3 अप्रैल को तय कार्यक्रम के अनुसार लागू किया जाएगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने व्यापार सलाहकारों के साथ मिलकर टैरिफ योजना को अंतिम रूप देने में मंगलवार का दिन बता रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका अलग अलग देशों द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ के बारे में टैरिफ को लगा देगा और 2 अप्रैल को मुफ्त दिवस बताया जा रहा है। और ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अपने टैरिफ में काफी कमी करने जा रहा है। ट्रंप ने बताया कि कुछ समय पहले ही मैंने सुना है कि भारत और टैरिफ को काफी कम करने जा रहा है। मैंने पूछा क्यों कोई इससे पहले नहीं रहा है और कई ऐसे देश हैं जहां टैरिफ कम करने जा रहे हैं। यू ने कारों पर पहले ही 2.5% टैरिफ कम कर दिया है। ट्रंप का बयान और उसकी तरफ से अब तक की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए जवाबी टैरिफ का लगाना तय माना जा रहा है। भारत फिलहाल जवाबी टैरिफ के 3 प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति पर काम कर रहा है और परिस्थितियों के अनुसार जिस रणनीति की जरूरत होगी 3 अप्रैल को वैसी ही घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से अब तक कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अमेरिकी सरकार का मानना है कि नए टैरिफ से इसके पास 6 लाख करोड़ डॉलर आ जाएंगे, जिन्हें अमेरिकी नागरिकों को छूट के रूप में दिया जा सकता है। भारत के टैरिफ नीति केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बीते दिनों लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश की टैरिफ नीति का लक्ष्य व्यापार को विनियमित करना है, घरेलू उद्योगों की रक्षा और अनियमित के साथ ही निर्यात उत्पादकों पर कर लगाकर राजस्व पैदा करना है। भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। खबरों की माने तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जो पिछले 10 महीने से टाली जा रही थी, अभी संसद सत्र खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी। पहले इस प्रक्रिया को 15 मार्च तक पूरा करना था, लेकिन संसद सत्र की वजह से इसमें देरी हो गई और अब खबर आ रही है कि अप्रैल 2025 के मध्य तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। वर्तमान में चल रहा संसद सत्र 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और इसके बाद ही बीजेपी अपने नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को गति देगी। पार्टी के अंदर ये बदलाव बहुत जल्द देखने को मिलेगा और अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक पार्टी की तरफ से देश के कई राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा जल्द ही होने वाली है। इसमें उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। ये काम अगले सप्ताह तक पूरा हो सकता है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक जब तक संगठनात्मक चुनाव आधे से ज्यादा राज्यों में नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शुरू नहीं किया जा सकता है। फिलहाल 13 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं और बाकी 19 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के
कार्यकाल में कई बार विस्तार हुआ है और 2019 से इस पद पर अब तक उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर फिर से एक विस्तार दिया गया था और अब उनकी जगह पर नया अध्यक्ष चुना जाएगा जो पार्टी के भविष्य को दिशा देगा। बीजेपी के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि नया अध्यक्ष पार्टी को और मजबूती से नेतृत्व दे सकेगा और चुनावी तैयारियों में मदद करेगा। और अब देखना होगा कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा और वो किस दिशा में पार्टी को ले जाएगा। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो रही है, वहीं कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में बीते 2-3 दिनों में तापमान में तेजी से वृद्धि देखी गई है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक तापमान में और वृद्धि होगी और इन राज्यों में लू चलने की भी आशंका है, जिससे लोगों को गर्मियों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 40 से 60% प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है और इसके अलावा इन राज्यों में आंधी और आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। वहीं कई राज्यों में आंधी तूफान का असर भी देखने को मिलेगा। लोग मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। वहीं 3 से 6 अप्रैल के बीच केरल और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कल से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि फिलहाल मौसम सामान्य रहेगा। वहीं पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। फिलहाल तेज गर्मी या बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि अगले कुछ दिनों में हल्की गर्मी बढ़ सकती है।